नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा नींद से जुड़े हुई कुछ समस्याओं की और कौन कौन से ग्रह इसके लिए ज़िम्मेवार हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे गुरुजी हमें नींद भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पैसा। तो मैं आज आपके साथ ये बताऊंगा आपको कि जो नींद से संबंधित खानों को देखा जाता है, जो हाउसेस को देखा जाता है, द हाउसेस विच आर एनालाइज्ड फॉर स्लीप डिफिशिएंसीज, वो जो हाउसेस हैं दे आर द हाउसेस, दे आर ऑल्सो लुक्ड अपॉन फॉर वेल्थ एंड मनी क्रिएशन, यानी हम उनको वेल्थ और मनी के लिए भी देखते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव करेंगे ना, तो उन दोनों हाउसेस को भी इम्प्रूव कर लेंगे और आपके पास पैसा भी आएगा। और वैसे भी पैसा के लिए कि पैसे की बरकत हो, पैसे और ज़्यादा आएँ, बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो स्लीप डेफिशिएंसी से या स्लीप एपनिया से, स्लीप पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है। कुछ टिप्स बात करूँगा आपसे कि किस तरह से आप अपनी साउंड स्लीप को ला सकते हैं। अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी इसलिए ज़रूरत है ताकि आप ठीक से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। जितने भी केसेस आजकल हम देख रहे हैं उसमें ये रहता है कि आपकी नींद तो आप सो तो रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। अब क्वालिटी नहीं है तो ऑब्वियसली अगले दिन जब आप उठते हैं तो थके थके रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। और आप ये भी चेक कर लीजिएगा, जिनको स्लीप से संबंधित, नींद से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी लाइफ में कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उनके पर्सनल रिलेशंस भी ख़राब हो गए हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि जब आपका दिमाग रेस्ट ही नहीं ले पाएगा, यानी दिमाग जो है वो आपका बुद्ध से संबंधित है, जब उसको रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो ऑप्टिमली काम करेगा कैसे। अगले दिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगले दिन हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या, अपनी ज़िंदगी में करें क्या, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि दिमाग पहले ही रात भर जागा रहा, दिन भी जागा रहा, और अब फिर दिन में जगा रहे हो आप, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और धन से संबंधित समस्याएं भी दोस्तों सॉल्व होंगी आपकी। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा कि क्यों कह रहा हूँ। जो नींद से संबंधित 2 घर हैं कुंडली में, वो धन से भी संबंधित हैं, उनको अच्छा करिए, धन भी कमा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप सही से सोते हैं तो अगले दिन जब आप फ्रेश उठते हैं तो अच्छे प्लान्स बना पाएंगे, अच्छी तरह से उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पुश करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, पहले बात शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने एक्साइटमेंट तो क्रिएट कर ही दिया होगा कि ऐसे कौन से 2 घर हैं कुंडली के जो देखे जाते हैं नींद के लिए और वो धन से भी संबंधित हों। तो नींद जो होती है बेसिकली हम देखते हैं खाना नंबर 2 से। खाना नंबर 2 आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है और खाना नंबर 12 भी देखा जाता है। अब खाना नंबर 12 क्या है? 12 है बेडरूम, यानी जिस जगह पर आप सोते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी होगी वो खाना नंबर 12 से देखी जाती है। तो अब 2 और 12 इन दोनों में प्लैनेट्स कैसे हैं आपके, ये डिसाइड करता है कि आपकी नींद कैसी रहेगी। राहु है खाना नंबर 12 में और राहु खराब हुआ है, तो आप देखेंगे नींद की क्वालिटी घटती चली जा रही है और आप दिन भर थके थके से महसूस कर रहे हैं, एनर्जी आप में है ही नहीं। या फिर नींद में बहुत सारे लोगों को विचार आते रहते हैं। बच्चों की बात करूं तो बच्चे दांत किटकिटाते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एकदम चौंक के उठ जाते हैं नींद से, तो वो दिन भर फिर चिड़चिड़े रहते हैं। तो ये नींद की जो समस्या है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है। और बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कौन से हाउसेस से इसे रेगुलेट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अगर आप कुंडली में ठीक कर लें, अपने जीवन में ठीक कर लें, नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब खाना नंबर 2 और 12 की मैंने बात करी है आपसे। खाना नंबर 2 और 12 में आपस में शत्रु प्लैनेट बैठ गए। मान लीजिए खाना नंबर 2 में सूर्य है, 12 में राहु है, तो ऐसी में आपकी नींद बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है डिस्टर्ब होगी ही होगी और फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगी। तो हमें खाना नंबर 2 और 12 के हिसाब से उपाय कराने पड़ते हैं। अब रही बात जो धन से बहुत ज़्यादा जिन लोगों को होता है ना कि धन की बात करो सर, धन की जल्दी बात करो, धन की,
तो उनके लिए खाना नंबर 2 धन से संबंधित है। और अगर आपका खाना नंबर 2 एफ्लिक्टेड होगा ना, तो धन कमाओगे भी ना तो उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। पता चला पैसा तो थोड़ा बहुत कमा लिया आपने, लेकिन मन की शांति चली गई आपकी। खाना नंबर 2 में इसीलिए तो कहा जाता है कि चंद्र उच्च का हो जाता है, कि जहाँ पर मन की शांति आपको वो देता है। और अगर मान लीजिए एफ्लिक्टेड हुआ तो आपकी मन की शांति को उजाड़ देगा। अब खाना नंबर 12 क्या है? खाना नंबर 12 को कहा जाता है व्यय भाव या एक्सपेंसेस हाउस। अब जब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इनकम आपकी कांस्टेंट है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि एक्सपेंसेस बढ़ गए, इनकम कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि सेविंग्स ही नहीं हो रही, सर बहुत कमा रहा हूँ, सर पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब आपके खाना नंबर 2 और 12 में एफ्लिक्टेड है हाउसेज या ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब ये तो बात करी मैंने बेसिक प्लैनेट्स की। अब आप कहते हैं कि सर क्या किया जाए जिससे नींद की क्वालिटी इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले तो एक जो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में ज़रूर देखनी चाहिए, और ख़ासकर तब जब ऐसे प्लैनेट, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, खाना नंबर 12 में राहु है आपका, या खाना नंबर 2 में राहु के शत्रु हैं, मान लीजिए बृहस्पति भी बैठा है खाना नंबर 2 में, तो ऐसी स्थिति में नींद डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रात के समय, क्योंकि आजकल जैसा कि मोबाइल का यूसेज बहुत बढ़ गया है, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि जो स्क्रीन टाइम है सोने से एग्जैक्ट पहले वो थोड़ा सा कम कर लीजिए, पहली चीज़, क्योंकि फिर वो एक्टिवेशन होता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप मान लीजिए मोबाइल अपने सर के साइड में रख के सोते हैं, चार्जर अपने सर के साइड में रख के सोते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं राहु की क्योंकि मोबाइल जो है, चार्जर जो है, ये सब राहु की एनर्जी लिए हुए हैं, तो आप उनकी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपको चाहिए शांति। तो ऐसी स्थिति में ये जो मोबाइल के चार्जर्स हैं, मोबाइल्स हैं, सर के पास मत रखिए बहुत ज़्यादा। अगर आपको अपने थोड़ा आसपास ही रखने हैं, थोड़ा उनका डिस्टेंस बना दीजिए, और अगर हो सके तो पैरों के पास रख लीजिए, ये किया जा सकता है। फिर अब मान लीजिए आप कहते हैं मेरा राहु है 12वें घर के अंदर और नींद की क्वालिटी सर बिल्कुल ख़राब हो रखी है, तो एक उपाय बहुत अच्छा, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन ये जो उपाय है बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन इस उपाय को ख़राब कर दिया गया। आप जानते ही हैं कि जब भी कोई उपाय चलता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। मैं आज आपको वैसे मैंने इस पर अलग वीडियो शेयर किया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में आपको, क्योंकि सबके लाभ के लिए मैं ये उपाय बता देता हूँ आपको। इसके लिए करना क्या है, एक लाल कपड़े की चौकोर थैली बनानी है, इसके अंदर सौंफ डालनी है, सिर्फ सौंफ डालनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने सौंफ भी ठूस दी, उसके अंदर शक्कर भी ठूस दी, उसके अंदर हमने एक मूंगा भी डाल दिया। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। रीज़न क्या है, सिर्फ सौंफ क्यों, शक्कर क्यों नहीं? शक्कर क्यों मना कर रहा हूँ? इस वजह से क्योंकि चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आपको उपाय करना है या सिर्फ आपको उपाय दिखाना है? लोग क्या करते हैं, उपाय बता देते हैं, और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि उपाय बताने से नहीं होगा, उपाय करवाने से होगा। जब आप ये चीज़ करेंगे, मेडिसिन देंगे, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या करना है, उस कपड़े की चौकोर थैली के अंदर, लाल रंग की थैली, उसमें सौंफ भर लीजिए। कितनी भरनी है? जितनी उसके अंदर आती है, कोई क्वांटिटी की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। उसके अंदर सौंफ भर लीजिए और उस थैली को सिल लीजिए। उसको अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, किसी ऊंचे स्थान पे भी रख सकते हैं। ऊंचे स्थान पे इसलिए रखें क्योंकि मंगल 12 को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। जब मंगल 12 यानी महावत बैठा होगा 12वें घर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में राहु की शरारतें कंट्रोल आ जाती हैं। तो ये कर लिया आपने। और इस सौंफ को 10 से 12 दिन बाद बदलना भी है। पुरानी को घर से बाहर निकाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए, जो मर्जी करिए, और नई डालिए। थैली 2-3 रख लीजिए ताकि एक धोएं और दूसरी आप यूज़ कर लें। तो इससे भी आपके नींद में जो बार बार खलल होते थे, और ख़ासकर ये बच्चों की स्थिति में भी किया जा सकता है। अगर बच्चे बार बार उठ जाते हैं नींद से, तो ऐसा किया जा सकता है, छोटी सी थैली बनाकर उनके तकिए के नीचे या आसपास रख दी। ये तो हुआ नींद के लिए एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, तो एक और काम किया जा सकता है। कोई लोहे का ताला बिना चाबी के भी रख सकते हो, चाबी के साथ भी रख सकते हो, सिर्फ ताला, लोहे का ताला होना चाहिए।
खुला हुआ ताला आप अपने सर के पास रख लीजिए। इससे भी आपकी नींद में जो बार बार खलल आ रहे थे, क्योंकि ये शनि की वस्तु मानी जाती है, तो और राहु और केतु ये शनि के एजेंट्स हैं, तो वहाँ पर उन पे कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप किसी भी स्टील के ग्लास के अंदर या कोई और धातु मिल जाए, जैसे कांच मिल जाए, कांच के अंदर, कांच के ग्लास के अंदर पानी रख दीजिए। उस पानी को आप रात को अपने सिरहाने के पास रखिए, उसको पीना नहीं है। उस पानी को आपने अगले दिन किसी भी पौधे में डाल सकते हैं एक्सेप्ट तुलसी। तो इससे भी जो नींद की क्वालिटी है धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस आप ये कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले हैवी मील्स, बहुत सारे लोग हैं और पीछे मेरे से डाइजेशन के लिए भी बहुत लोगों ने कंसल्ट किया था, जबकि यूजुअली क्या है कि हम ऐसी कंसल्टेशंस में हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरा डाइटिशियन का काम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप रात के समय हैवी मील लेने के आदी बने हुए हैं तो उस समय पर आपकी नींद में डिस्टर्बेंस आनी ही आनी है। तो हैवी मील मत लीजिए रात के समय, खासकर अगर हैवी मील लेने भी हैं तो सुबह ले लीजिए, दोपहर ले लीजिए, रात को मत लीजिए, क्योंकि रात को हैवी लेंगे तो फिर आपको इनडाइजेशन सी फील होने लगेगी। पहले ही ग्रह खराब हुए हैं, आपने और खाना ज़्यादा एक्सेस खा के उनको और ख़राब कर लिया। तो इससे भी धीरे धीरे ये जो चीज़ें ये धीरे धीरे आएंगी, ये धीरे धीरे असर करेंगी। बाकी स्पेसिफिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर इश्यूज़ रहते हैं नींद से संबंधित या आपको धन संबंधित समस्या है तो उसके लिए आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन ले लीजिए, ताकि जो स्पेसिफिक रेमेडीज़ बनती है आपकी पत्रिका के हिसाब से आप उसको कर सकें। तो ये एक उपाय और किया जा सकता है। और लास्ट चीज़, मेडिटेशन या ध्यान करना, पॉजिटिव सोचना, ये जितना आप करेंगे नींद सोने से पहले, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं जो आपको आखिरी ख्याल आता है करीब करीब वही ख्याल आपको सुबह उठते ही पहले आता है। तो आप थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचेंगे, पॉजिटिव सोच के चलेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। हाथ पैर अच्छे से धोकर सो सकते हैं। इन चीज़ों से नींद की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपकी धन की संबंधी समस्याएं भी सॉल्व होंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, नींद के लिए हम देखते हैं खाना नंबर 2। तो जब आपने नींद की क्वालिटी इंप्रूव कर दी तो खाना नंबर 2 को आपने इंप्रूव कर लिया। और खाना नंबर 2 माना जाता है धन स्थान, जहाँ से आप धन अर्जित करेंगे। तो जब, और खाना नंबर 2 खाना नंबर 10 को भी देखता है लाल किताब के असूलों के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति के अंदर खाना नंबर 2 जब आपका इंप्रूव हो जाएगा तो प्रोफेशन से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका जो धन है, धन अर्जित करने की कैपेसिटी है, वो भी बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।